DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कहा कि एक शख्स नेशनल थ्रेट बन चुका है। एक शख्स समझता है कि उसकी ज़ात और ख्वाहिशात रियासत से बढ़कर हैं। कहा कि वो शख्स समझता है कि अगर मैं नहीं तो कुछ नहीं। उसका बयानिया मुल्की सलामती के लिए ख़तरा बन चुका है। कहा कि वाज़ेह रहे जो ये शख्स चाहता है वो नहीं होगा। बगैर किसी इबहाम के हम क्लियर करना चाहते हैं कि अब कोई बयानिया नहीं चलेगा। अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान दरार डालने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कोई अपनी ज़ात माइंड सेट के लिए फ़ौज पर हमले करता है तो छोड़ा नहीं जाएगा। हम किसी सियासी शख्स एलिटिज़म का एजेंडा लेकर चलते। DGISPR ने यह भी कहा कि हम तमाम सियासी जमातों और शख्सियात का एहतराम करते हैं। अब अपनी सियासत को मुसल्लह अफवाज से दूर रखें। कहा कि मुसल्लह अफवाज लसानियत या सियासी सोच की नुमाइंदगी नहीं करती हैं। इनका सबसे बड़ा सहूलतकार भारतीय मीडिया है। इस जहनी मरीज़ ने 2 रोज़ कबल एक ट्वीट की। DGISPR ने कहा जहनी मरीज़ के ट्वीट को देखें कैसे बयानिया बनाया जाता है। रॉ के अकाउंट्स इनके ट्वीट वाले बयानियों को चला रहे हैं। DGISPR अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि तुम हो कौन और क्या पैगाम देना चाह रहे हो। एक शख्स अपनी ज़ात का कैदी है। ये शख्स कहता है कि जो पार्टी रुकन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी गया वो गद्दार होगा। ये भी कहा कि इस शख्स की मंतक के मुताबिक जिन तलबा से मिला हूँ वो भी गद्दार हैं। ये समझता है कि जो अफवाज पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता है वो गद्दार है। DGISPR ने कहा कि भारत और अफगानिस्तान से कहा जा रहा है कि हमारी मुश्तरका दुश्मन पाक अफवाज हैं। आप इक़्तिदार में हों तो जमहूरियत नहीं तो आमरीत है। DGISPR ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर झूठा बयानिया बनाया गया। एक रिटायर्ड अफसर के घर पर हमला हो गया। ये शख्स IMF से कहता है कि पाकिस्तान को कर्जा ना दें। ये शख्स फिर सिविल नाफरमानी करने और बिल अदा ना करने का भी कहता है कि इस फौज की लीडरशिप को टारगेट करें जिसने मुआर के हक में दुश्मन को शिकस्त दी। कौन चाहता है जो फौज ख्वारिज के खिलाफ ढाल बनी हुई है उस पर हमले करे। DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि खारजियों का सहूलतकार अफगान सोशल मीडिया भी पीछे नहीं रहा। ये खैबर पख्तूनख्वा में खारजियों का दफ्तर खुलवाना चाहते हैं। इनका बयानिया खारजियों से मुज़ाकरात करना है। DGISPR ने कहा कि हमने रियासत के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। हम हक पर हैं और हक पर रहेंगे। पाकिस्तान में झूठ और फरेब का कारोबार चलाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। DGISPR ने कहा तुम्हारी सोई हुई फौज पर कोई अटकी हुई है जो दहशत गर्दी के खिलाफ खड़ा हो। ये ख्वारिज उस पर हमला करा देते हैं। DGISPR ने वाज़ेह किया कि एक शख्स नेशनल थ्रेट बन चुका है। वो शख्स समझता है कि अगर मैं नहीं तो कुछ नहीं। उसका बयानिया मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा बन चुका है। वाज़ेह रहे कि जो ये शख्स चाहता है वो नहीं होगा। बगैर किसी इबहाम के हम क्लियर करना चाहते हैं कि अब कोई बयानिया नहीं चलेगा। DGISPR ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान दरार डालने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कोई अपनी ज़ात माइंड सेट के लिए फ़ौज पर हमले करता है तो छोड़ा नहीं जाएगा। DGISPR की जानिब से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा गया कि हम तमाम सियासी जमातों और शख्सियात का एहतराम करते हैं। आप अपनी सियासत को मुसल्लह अफवाज से दूर रखें। वाज़ेह किया मुसल्लह अफवाज लसानियत या फिर सियासी सोच की नुमाइंदगी नहीं करती हैं। इनका सबसे बड़ा सहूलतकार भारतीय मीडिया है। कहा कि इस जहनी मरीज़ ने 2 रोज़ कबल एक ट्वीट की। जहनी मरीज़ के ट्वीट को देखें कैसे बयानिया बनाया जाता है। कहा कि रॉ के अकाउंट्स उनके ट्वीट वाले बयानियों को चला रहे हैं और ये सवाल किया कि तुम हो कौन और क्या पैगाम देना चाह रहे हो। एक शख्स अपनी ज़ात का कैदी है। DGISPR की जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि इस शख्स की मंतक के मुताबिक जिन तलबा से मिला हूँ वो भी गद्दार हैं। और कहा कि भारत और अफगानिस्तान से कहा जा रहा है कि हमारा मुश्तरका दुश्मन पाक अफवाज हैं।